अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करूंगा कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या आप फ्रेशर हो तो आपको उन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करोगे तो रिफ्यूज़ल लगेगी आपकी। मोस्टली आपने इंटरनेट पे यूट्यूब पे यही वीडियोस देखी होंगी आज तक। इन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करें तो आपका वीज़ा लग जाएगा। ये कंट्रीज़ एज़ कम्पेयर टू ऐसे कंट्रीज़ जो कि वीज़ा रिफ्यूज़ल लगाते हैं, तो वो आपको पूरा कंपैरिजन निकाल के दिखा देंगे कि इन कंट्रीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए। इस पर मैंने भी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन ऐसी वीडियो कोई नहीं मिलेगी कि भाई आप इन कंट्रीज़ में अप्लाई नहीं करो। अगर इन कंट्रीज़ में अप्लाई करोगे तो वीज़े की रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं। चांसेस क्या, 99.9% आपकी रिफ्यूज़ल ही लगनी है। बहुत ही खुशकिस्मत होगा उनमें से जिसकी एक आधे बंदे की वीज़ा लग जाएगा, बाकी सारी रिफ्यूज़ल हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं किसी से पूछूं कि कहाँ पे सेटल होना है आपने या किस कंट्री का वीज़ा चाहिए, तो ऑलमोस्ट 80% 90% जो लोग होंगे ना, वो इन कंट्रीज़ के नाम लेंगे। सबसे पहले वो कहेंगे जी हमने कनाडा जाना है, फिर कहेंगे ऑस्ट्रेलिया भेज दो, यूके भेज दो, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इस तरह की जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, या जर्मनी वगैरह, अमेरिका, इस तरह के कंट्रीज़ के नाम लेंगे कि भाई हमने इन कंट्रीज़ में जाना है, हमें किसी तरीके से पहुंचा दो, ये पकड़ो हमसे पैसे, हमारा डन बेस पे काम करो और हमें बाहर भेज दो। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एजेंट हजरात बेवकूफ़ बनाते हैं, लूटते हैं, कहेंगे आपको भेज देंगे, कनाडा जाना कोई मुश्किल ही नहीं है, ये गज्जू मत्ते से आगे कनाडा की सरहदें स्टार्ट हो रही हैं, इस तरीके से वो आपको कनाडा भेज देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई जब आप ये ख़ुद अपने आप को लुटवाने की बात करते हो, 3-4 चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि आपने जाना किस वीज़ा के ऊपर। आप या तो आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हो, या स्टडी वीज़ा, या फिर बिज़नेस वीज़ा। ये 3 वीज़े आपने कौन से सिलेक्ट करना है। आपने कहना कि हमें विज़िट वीज़ा पे भेजो। अगर विज़िट वीज़ा पे आप जा रहे हो तो फ्रेंड्स, ये आप बात सोच लें कि आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, देन आपका वीज़ा लगेगा, अदरवाइज़ वीज़ा नहीं लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए कोई किसी भी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती है, ना ही चाहिए होती है। बस आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रीवियस स्टडी वो देखते हैं, आइल्स मांगते हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है और आपका एडमिशन हो जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, कनाडा में या किसी भी अच्छे कंट्री के अंदर। उसके बाद बिज़नेस वीज़ा आता है। बिज़नेस वीज़ा बेसिकली इनविटेशन होता है, वहाँ से किसी फर्म से आता है, आपको बिज़नेस के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है, बिज़नेस मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। ये एक थर्ड कैटेगरी का मैंने वीज़ा बताया, ये जो मेजॉरिटी है। उसके अलावा भी और भी काफ़ी कैटेगरीज़ होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी यही 3 होती हैं। और इनमें से जो मेन आती है वो टूरिस्ट आती है, कि हर किसी ने टूरिस्ट के लिए जाना होता है। अब एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि भाई जिस बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उस बंदे ने वीज़ा अप्लाई किया, उसकी रिफ्यूज़ल लगनी है। अब कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल लगाते हैं, मैं कैटेगरीज़ बना के बताऊँगा। एशिया में कौन से हैं, अफ्रीका में, या फिर अफ्रीका को चलो निगलेक्ट कर देते हैं, यूरोप में, या फिर अमेरिका में। यूरोप में भी 2 तरह के, शेंजन में, या फिर यूरोप का तो पार्ट है लेकिन शेंजन में जो नहीं है, उन कंट्रीज़ का भी। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे यूरोप की। यूरोप में दोस्तों सबसे जो पहले नंबर पे कंट्रीज़ आते हैं, आपने जर्मनी वगैरह अप्लाई करना होता है, तो इन कंट्रीज़ का वीज़ा आपने नहीं अप्लाई करना। कौन कौन से, डेनमार्क हो गया, नेदरलैंड्स तो आप करो, डेनमार्क हो गया, उसके बाद नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया, उसके बाद यूनान, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, माल्टा। ये कंट्रीज़ ऐसे हैं, अगर आपने कोई अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं दी है तो इन्होंने रिफ्यूज़ल लगानी है। अब बाकी शेंजन के भी कंट्रीज़ हैं, वो फ्रेश पासपोर्ट पे भी, ब्लैंक पासपोर्ट पे भी वीज़ा देते हैं। उनमें पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ, जैसा कि नेदरलैंड्स हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया। ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो कि आपको वीज़ा दे देते हैं फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी। बाकी जो मैंने बताए हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, उनमें से डेनमार्क सर फहरिस्त है जो कि रिफ्यूज़ल लगाता है। उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गई। ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं, अगर आप अप्लाई करोगे इनकी रिफ्यूज़ल लगेगी। उसके बाद कुछ दोस्त होते हैं इस चीज़ का भी ख्याल नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि यार अब पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इतने कंट्रीज़ फ्री एक्सेस हैं, वीज़ा नहीं चाहिए, तो इन कंट्रीज़ के अंदर हम ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन वो रीजन का, कॉन्टिनेंट का ख्याल नहीं करते हैं, और जब वो ट्रैवल करने लगते हैं और डिपोर्ट भी हो जाते हैं,
उनमें से सबसे नंबर 1 पे अगर कंट्री देखा जाता है वो है अमेरिका में। अमेरिका में कुछ कैरेबियन कंट्रीज़ हैं कुछ जो कि फ्री एक्सेस हैं, पाकिस्तानियों के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है अच्छी तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। पहली बात यह है कि FIA वाले पाकिस्तान से ही नहीं जाने देंगे, अगर यहाँ से चले जाते हो उसके बाद वो कंट्रीज़ आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो आपने कैरेबियंस या फिर इस तरह की कंट्रीज़ अगर आपका ट्रैवल नहीं है तो आपने अप्लाई नहीं करना। उसके बाद रशिया है, रशिया अगर आप अप्लाई करोगे बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वो भी रिफ्यूज़ल लगाएगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं। यूक्रेन का वीज़ा दोस्तों अगर हर बंदे को पता है, वो ट्रैवलर्स जिनकी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अक्सर यूक्रेन वीज़ा नहीं देता, तो यूक्रेन की गलती मत करें। बहुत सारे लोग कहते हैं आप यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई कर लें, आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यूक्रेन बहुत टफेस्ट वीज़ा है उनका, क्योंकि उस वीज़ा के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। या तो आपका इन्विटेशन हो वहाँ से, अगर इन्विटेशन नहीं है उसके बाद आपको पेड वाउचर लगाना होता है आपके होटल या हॉस्टल का। अगर ये 2 चीज़ें हो भी तो आपका तकरीबन 80% फिर भी रिफ्यूज़ल ही है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है या है ही नहीं है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। फिर अप्लाई करोगे देन आपका चांसेस बन सकते हैं कि यार चलें यूक्रेन का वीज़ा मिलने के चांस हो। अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं तो भाई भूल जाओ। उसके बाद बल्गारिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, अल्बानिया हो गया, रोमानिया हो गया। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो शेंजन का पार्ट तो नहीं है लेकिन यूरोप का पार्ट ज़रूर है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, लोग समझते हैं कि यार ये शेंजन में नहीं है लेकिन यूरोप में है, चलें इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं, हमें मिल जाएगा और फिर साथ में वहाँ पे जाके अगर एक बार होके आ भी जाएंगे, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बन जाएगी, नेक्स्ट टाइम शेंजन अप्लाई करेंगे तो वीज़ा मिल जाएगा। तो ये कंट्रीज़ आपको वीज़ा नहीं देते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं तो समझ लो ये भी आपको रिफ्यूज़ल लगाएंगे, ठप्पा लगा देंगे पासपोर्ट पे। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था रशिया का भी इन्विटेशन चाहिए होता है। इन्विटेशन अगर आ भी जाता है उसके बाद भी आपको चांस है कि भाई वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद बहुत सारे अभी लोग ख्याल कर रहे होंगे कि मैंने एशिया में जापान और कोरिया का नाम क्यों नहीं लिया इस लिस्ट के अंदर। दोस्तों जापान वो छोड़ दो, वीज़ा दे देता है, अगर नहीं देना तो उसने नहीं देना है तो वो दे देगा फ्रेश पासपोर्ट पे भी। कोरिया का मैंने नाम क्यों नहीं लिया? कोरिया का दोस्तों इन्विटेशन आता है, इन्विटेशन किसी बंदे के पास हो तो कोरिया वीज़ा दे देता है। अगर स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन हो कोरिया वीज़ा देता है, लेकिन इन्विटेशन के साथ भी रिफ्यूज़ल के चांस होते हैं। तो पाकिस्तान से जो बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है कोरिया का, वही बंदा वीज़ा अप्लाई करेगा जिसका इन्विटेशन है, और इन्विटेशन वही बंदा मंगवा के दे सकता है कि भाई जो वहाँ पे ऑलरेडी सेट है, तो इसलिए कोरिया का वीज़ा मिल जाता है। बट सम टाइम वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाना है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है आपकी तो रिफ्यूज़ल लगती है। एक तो होती है ट्रैवल हिस्ट्री होना 10-15 मुल्कों की, वो मैटर नहीं करती है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो रिफ्यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री में कौन कौन से कंट्री, लाइक आपने यूके ट्रैवल अगर नहीं किया हुआ, शेंजन ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो आप सोचना छोड़ दो कि ये कंट्रीज़ आपको वीज़ा देंगे। या अमेरिका और कनाडा तक आप नहीं गए हुए तो इन कंट्रीज़ का भूल ही जाओ। अच्छा, उसके अलावा अमेरिका की अगर बात करता हूँ तो दोस्तों वो अमेरिका का इतना मसला नहीं, वो वीज़ा मिल जाता है। कनाडा की अगर स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो दोस्तों वीज़ा मत अप्लाई करना, रिफ्यूज़ल मत लगवाना, ये वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है कंट्री। उसके बाद आयरलैंड है। आयरलैंड बहुत सारे लोग कहते हैं आयरलैंड शेंजन का पार्ट नहीं लेकिन यूरोप में है, तो आयरलैंड का अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों अप्लाई मत करो जिनका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है, शेंजन वीज़ा मिला हुआ है या यूके का वीज़ा मिला हुआ है, देन आप अप्लाई करो, फिर आपको आयरलैंड के चांसेस हैं, उसके बगैर आपके चांस नहीं है। यूके का वीज़ा आपको मिल जाता है। अभी ये मैंने बताया ना, यूके हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जो फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा दे देते हैं। जिन कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए हैं दूसरे कंट्रीज़, दोस्तों उन कंट्रीज़ के वीज़ा आपने नहीं अप्लाई करने अगर आप फ्रेशर हो या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है। यहाँ पे एक और एडिशन मैं करता चलूँ,
पाकिस्तान से अप्लाई करना हो या दुबई से अप्लाई करना हो, इनका सिनेरियो डिफरेंट आता है। दुबई से अप्लाई करने वालों का सिनेरियो में थोड़ी सी आसानियाँ पैदा होती हैं, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो लोग दुबई से वीज़ा अप्लाई करते हैं शेंजन का, उनको थोड़ा सा मुश्किल तरीके से वीज़ा मिलता है, टफ़ हो जाता है वीज़ा मिलना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, फ्रेशर भी हो, तो आपको वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा हैं। अगर आप दुबई से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो शेंजन वीज़ा, तो आपके चांस कम है। बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या बात हुई कि अब दुबई से वीज़े तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये शेंजन, दोस्तों ऐसे ही है, दुबई से वीज़ा आसानी से मिलता है लेकिन शेंजन वीज़ा आसानी से नहीं मिलता। शेंजन वीज़ा आपको पाकिस्तान से आसानी से मिल जाएगा। जापान का वीज़ा अप्लाई करना हो पाकिस्तान से अप्लाई करो, आसानी से मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू दुबई। दुबई से जापान का वीज़ा भी मुश्किल है और उसके बाद शेंजन वीज़ा भी मुश्किल है। दुबई से अगर आपने अप्लाई करना है मैक्सिको, कोरिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, इस तरह की कंट्रीज़ हैं, या अमेरिका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, कोरिया वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये वीज़ाज़ ऐसे हैं जो आपको आसानी से मिलेंगे। ब्राज़ील का वीज़ा, ये आसानी से वीज़े दुबई से मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से इन कंट्रीज़ के अप्लाई करोगे मोस्टली आपको इन्विटेशन चाहिए होते हैं, उसके बाद भी रिफ्यूज़ल लगती है, ठीक है। अगर इन्विटेशन नहीं चाहिए, रिफ्यूज़ल ज़्यादा। पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हो शेंजन के, तो आपकी वीज़ा रेशो अच्छी होती है। जापान करते हो वीज़ा रेशो अच्छी होती है बनिस्बत दुबई के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा, इससे रिलेटेड मिलता जुलता कंटिन्यू करूँगा और वीडियो बनाऊँगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।